नमस्कार। श्री एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य एवं स्व उपचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से वात पित्त कफ के विषय में जानकारी देंगे, साथ ही उनसे होने वाली बीमारियों के विषय का ज्ञान और उपचार भी बताएंगे। बस आपको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना और सुनना है, क्योंकि यही वो वात पित्त कफ हैं जो संतुलन की अवस्था में आपको प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रखते हैं, परंतु जब असंतुलित होते हैं तो आपको बीमारियों से पीड़ित कर देते हैं। उसी पीड़ा से निदान दिलाने के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जब तक यही वात पित्त कफ संतुलन की अवस्था में रहते हैं तब तक हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है, परंतु जब ये असंतुलित हो जाते हैं तब हम अस्वस्थ और रोगी हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ ब्रह्मांड के उन पंच महाभूतों से मिलकर बना है जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। वो पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब जाने कि महाभूत हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। आकाश महाभूत शरीर व शरीर के आर्गनों को निश्चित आकार देने वाला ही आकाश है, अर्थात समस्त त्वचा का संबंध आकाश से है। वायु महाभूत हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और अंगों को गतिशील बनाए रखता है। अग्नि महाभूत हमारे पाचन क्रिया तथा शरीर को गर्म रखने का काम करता है। जल महाभूत हमारे शरीर के मुलायम जोड़ों में चिकनापन के साथ ब्लड सर्कुलेशन में सहायक होता है। पृथ्वी महाभूत हमारे शरीर के साथ अंग प्रत्यंगों को स्थिरता देने का काम करता है। इन्हीं पंच तत्वों की असमानता के कारण त्रिदोष का जन्म होता है, जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों समाहित हैं। वात दो महाभूतों से मिलकर बना है। स्वस्थ शरीर में वात शरीर के विभिन्न धातुओं को नियम पूर्वक रखता है। वात ऐच्छिक और अनैच्छिक चेष्टाओं को जन्म देता है। वात कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बल प्रदान करता है। वात ही नित्य कर्म और वंश वृद्धि में सहायक होता है। वात ही हमारे शरीर को व्यावहारिक जीवन से जोड़े रखने का काम करता है। वात हर्ष और उल्लास का कारण बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि वात हमारे जीवन को सुखमय बनाए रखने का काम करता है। जब असंतुलित होता है तो शरीर में धातुओं के नियमित कार्य करने की क्षमता को घटा देता है और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को विक्षिप्त कर देता है। वात आत्मा, मन और इंद्रियों के सामंजस्य को बिगाड़ देता है, जिससे बेचैनी, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट आदि उत्पन्न हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता को घटा देता है। वात नित्य कर्म को अनियमित कर देता है। वात ही पुरुषत्व और मातृत्व के सुख से वंचित कर देता है, अर्थात वात का संतुलन और असंतुलन होना ही हमारे जीवन में निरोगता और रोग युक्त बना देता है। अब बात करते हैं उपचार की। ईश्वर ने हमारे शरीर में अनंत औषधियां दे रखी हैं, बस हमें उसे जानकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जागृत करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हनुमान जी को जब तक जगाया न जाए तब तक वो संकट मोचन नहीं बनते। अब पहचानना यह है कि शरीर में औषधि भंडार कहाँ पर है। ईश्वर ने हमारे शरीर में 2 हाथ 2 पैर दे रखे हैं। प्रत्येक हाथ और पैर में 5-5 अंगुलियां दे रखी हैं। प्रत्येक में 1 अंगूठा और 4 अंगुलियां हैं। प्रत्येक अंगुलियों के परिचालन के लिए जोड़ों का निर्माण किया है और उन्हीं जोड़ों पर औषधियों का भंडार है। शरीर में औषधियों के निर्माण के लिए जो हम रॉ मटेरियल
प्राप्त करते हैं, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनसे निकलने वाली ऊर्जा का उत्पादन हमारे शरीर के लिए दवाओं का काम करता है। उसका भंडारण शरीर के बड़े बड़े जोड़ों तथा घुटनों, टखनों, कंधा, कोहनी और कलाई इत्यादि में होता है और वहां से छोटे छोटे जोड़ों में वितरित करके सुरक्षित रख दिया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। इन्हीं अंगुलियों के जोड़ों में वात, पित्त और कफ के जोड़ों का निर्धारण भी किया गया है। अंगूठे को छोड़ करके प्रत्येक अंगुलियों में 3-3 जोड़ हैं। अंगूठे में 2 जोड़, प्रत्येक अंगुलियों में 3-3 जोड़ हैं। इन्हीं जोड़ों में वात, पित्त और कफ के मेडिकल स्टोर को ढूंढना है। जो जोड़ हथेली के साथ लगा हुआ है, इन जोड़ों में जो जोड़ हथेली के साथ लगा हुआ है वो कफ का जोड़ है, यानी कफ वाली दवा की दुकान है। उससे ऊपर जो बीच वाली जोड़ है वह पित्त दोष वाली दवा की दुकान है। सबसे ऊपर नाखून के पास वाली जो जोड़ है वह वात दोष वाली दवा की दुकान है। अब आपको यह ज्ञात करना है कि वात का मेडिकल स्टोर शरीर में किसके लिए आवश्यक और कौन कौन वात दोष से पीड़ित है। इसे जानने के लिए प्रत्येक अंगुलियों के नाखून के पास वाले जोड़ को उचित दबाव देकर के तथा दबाव देते हुए जोड़ को इधर उधर ट्विस्ट करें। इस प्रकार से जिस जोड़ में दर्द हो रहा है इस पर करें, इस पर करें, इस पर करें, इस पर करें, या फिर इस हाथ में इन दोनों पर जोड़ों पर दबाव दें। इस तरीके से जिस जोड़ में दर्द हो रहा है उस जोड़ को आधे इंच के पेपर टेप, यानी इस प्रकार से ये पेपर टेप है, आधे इंच के पेपर टेप से मेथी के दानों को अंगुलियों के जोड़ की मोटाई के अनुसार लंबी और छोटी बना लें। फिर टेप में जो मेथी चिपकी हुई है उस मेथी के दानों सहित अब हम आपको दिखाते हैं। यह है आपके मेथी के दानों से बनी हुई पट्टी। इस पट्टी को उस जोड़ पर ठीक इस प्रकार से लपेटें, जैसे कि ये जो आपकी मोटाई है इस मोटाई पर आप उसी के अनुसार बना लें और इसको धीरे से इस जोड़ के चारों तरफ इस प्रकार से जो लगा दें। जो बची हुई मेथी है उस मेथी को आप निकाल दें, बाकी इस तरीके से जोड़ पर आप लगा लें। इस प्रकार से लगाने के बाद आप प्रत्येक 1-1 घंटे के अंतराल में इसको धीरे धीरे ट्विस्ट करते रहेंगे, जिससे कि आपके शरीर की वात निकल जाए। साथ ही आपको यह ध्यान देना है कि यह मेथी की पट्टी 5 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे के लिए ही लगाना है। अगर ये लगातार लगाते रहेंगे तो यहाँ पर इस फिंगर में खुजलियां हो सकती हैं। इनसे निदान रखने के लिए आप सिर्फ 5 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे ही इसका उपयोग करेंगे। मित्रों, इस वीडियो के अंत में आपको मेथी की पट्टी बनाकर बांधना भी सिखाएंगे, जिससे आप आसानी से मेथी की पट्टी तैयार कर सकें। इस प्रकार आप अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वात दोष से निजात पा सकते हैं। अब पित्त की चर्चा करते हैं। पित्त 2 महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है अग्नि और दूसरा है जल। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पित्त
जब संतुलन की अवस्था में रहता है तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, हमारे शरीर में शरीर की स्वाभाविक गर्मी को बनाए रखता है, भूख और प्यास का एहसास भी कराता है। पित्त शरीर को कोमल और कांतिमय बनाए रखता है। यही पित्त मानसिक प्रसन्नता के साथ मेधावी भी बनाता है। और जब यही पित्त असंतुलित अवस्था में होता है तो पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, पाचन क्रिया अनियमित हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, शरीर पर जगह जगह दाग खाज खुजली हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है, चेहरे पर मुहासे भी निकलने शुरू हो जाते हैं, चर्म रोग भी हो सकता है, शरीर में फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं, सोरासी जैसे रोग भी हो जाते हैं, स्मरण शक्ति घट जाती है। इस प्रकार पित्त दोष से 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। पित्त दोष से निदान पाने के लिए इस बार आपको अपनी अंगुलियों के बीच वाले जोड़, यानी पहले हमने वात जोड़ को बताया, अब इस बार आपको पित्त जोड़ के विषय में बताते हैं। पित्त वाले दोष से निवारण के लिए बीच, ये हमारी फिंगर है, इस फिंगर के बीच वाले जोड़ को धीरे धीरे दबाव देते हुए ट्विस्ट करें। जिस भी फिंगर में आप ऐसे ट्विस्ट करें तो जिस फिंगर में दर्द मिलता है, जिस जोड़ में दर्द मिलता है, उस जोड़ पर उसी प्रकार वात की तरह, इस तरीके से वात की तरह मेथी की पट्टी इस जोड़ पर भी आप लपेट दें। इस प्रकार से देखें, यह मेथी की पट्टी है और इस पट्टी को पित्त वाले ज्वाइंट पर आप इस प्रकार से आप लपेट दीजिए। जितनी लपेटने के बाद जितना बच जाए उसे आप निकाल दीजिए और इतना भी टाइट नहीं करना है जिससे कि आपके उंगलियों का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, बिल्कुल सामान्य रूप से, जो जिससे कि आपका सर्कुलेशन प्रभावित न हो और सिर्फ जोड़ पर हल्का हल्का दबाव बन सके। यह क्रिया 24 घंटे में सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए या 10 से 12 घंटे के लिए ही रखें, अन्यथा इस फिंगर में धीरे धीरे खुजली भी हो सकती है, यानी ईचिंग हो सकती है, तो आप परेशान हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप सिर्फ 5 से 6 घंटे या 10 से 12 घंटे ही अपने फिंगर में लपेटें। इस प्रकार के उपचार से पित्त दोष धीरे धीरे दूर हो जाता है। पहले आपने वात देखा, अब आप पित्त देखिए। अंत में कफ पर चर्चा करते हैं। कफ भी ब्रह्मांड के 5 महाभूतों में जल और पृथ्वी तत्व से मिलकर के बना हुआ। कफ जब संतुलित अवस्था में रहता है तो हमारे शरीर में मेद यानी फ्लैश, मज्जा, शुक्र, मांसपेशियों और अस्थियों का विकास समुचित रूप से होता है, अर्थात शरीर का शारीरिक और मानसिक बल कफ होता है। और जब असंतुलित होता है तो कफ दोष के रूप में आता है। शारीरिक और मानसिक बल क्षीण हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, स्किन मोटी हो जाती है, लीवर, स्प्लीन और हार्ट इनलार्ज हो जाता है, ट्यूमर भी हो सकते हैं, सिस्ट भी हो सकता है और फाइब्राइड भी हो सकते हैं। इस तरीके से आपके शरीर में कफ दोष शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद की दृष्टि में कफ दोष 20 प्रकार के रोगों को जन्म देता है। उपचार की दृष्टि से जब हम कफ दोष का उपचार करते हैं तो फिर वैसे ही
जैसे कि हमने वात को ढूंढा, हम पित्त को ढूंढे, अब इस कफ वाले ज्वाइंट को पकड़ करके, सभी ज्वाइंटों को पकड़ करके धीरे धीरे आप ट्विस्ट करें। ट्विस्ट करने का मतलब इस पर दबाव देते हुए धीरे धीरे आप ट्विस्ट करें। ऐसा करने से जिस फिंगर में दर्द प्राप्त होता है उस फिंगर पर ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने वात के लिए मेथी पट्टी बांधी थी, पित्त के लिए मेथी पट्टी बांधी थी और अब कफ के लिए मेथी पट्टी बांधना है, जिससे कि कफ दोष दूर हो सके। इस प्रकार से मित्रों, यह मेथी से बनी हुई पट्टी है। इस पट्टी को इस कफ वाले जोड़ पर आप ठीक इस तरीके से लगाएंगे। लगा करके आप धीरे से ऐसे घुमा देंगे। जितनी मेथी बच जाए उसे आप निकाल देते हैं। इस तरीके से प्रत्येक जोड़ों पर आप जिस जोड़ में दर्द आपको प्राप्त होता है उस जोड़ के दर्द को दूर करने के लिए, या उसमें चाहे वात का हो या पित्त का हो या कफ का हो, इसमें आप मेथी की पट्टी लपेट दें। लपेटने के बाद आप 5 से 6 घंटे में, ये 1-1 घंटे के अंतराल पर धीरे धीरे आप इसको ट्विस्ट करते रहेंगे, जिससे कि दबाव बने और उसमें से ऊर्जा निकल करके आपके शरीर में उस दोष को दूर कर सके जिस दोष से आपका शरीर पीड़ित है। मित्रों, अब हम आपको मेथी की पट्टी बनाना सिखाते हैं।